स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। एक दिन की बात है कि अकबर और बीरबल दोनों एक उपवन में बैठे हुए आनंद मना रहे थे। इतने में शाम हो गई। जब बीरबल घर जाने लगा तो बादशाह ने उसे रोककर कहा, बीरबल, आज कई दिनों में से मैं एक बात सोच रहा था, परंतु तुमसे कहना भूल जाता हूँ। एक हकीम दवा बनाता है, उसमें बैल के दूध की आवश्यकता है। यदि तुम कहीं से उसे ला दो तो बहुत अच्छा होगा। बीरबल बादशाह अकबर की मंशा समझ गया और मन में कहा कि बादशाह इस बहाने मुझे मूर्ख बनाना चाहते हैं। तब बीरबल बोला, इसमें घबराने की कौन सी बात है, मैं एक सप्ताह में बैल का दूध ला दूंगा। बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं, 2-4 दिन और भी लग जाए तो चिंता की बात नहीं है, परंतु दूध का आना बहुत ज़रूरी है। और बीरबल वहाँ से विदा हुआ। घर पहुँच कर एकांत स्थान में बैठकर बैल के दूध वाले प्रश्न पर विचार करने लगे। चिंताग्रस्त बीरबल के कई घंटों का समय मिनटों के समान बीत गया। जब भोजन करने का समय हुआ तो उसकी लड़की उसे बुलाने के लिए आई। वह अपने पिता का उतरा चेहरा देखकर बोली, क्या हुआ है पिताजी? पर उनको विचार मगन देखकर चटक गए। जब उसको खड़े कई मिनट व्यतीत हो गए और पिता का ध्यान ना टूटा तो उसने पिता से इस चिंता का कारण पूछा। वह बीरबल की बड़ी लड़की थी और वह उसकी बुद्धिमत्ता की कई बार परीक्षा भी ले चुका था। फिर भी ऐसे में उसे सफलता मिलेगी ऐसी आशा, इसलिए कुछ समय तक उसकी बातों को अनसुनी कर टाल मटोल करता रहा। पुत्री के कहने पर उस बादशाह का कहा सुनाना पड़ा तो उसकी बेटी बोली कि यह कौन सी कठिन बात है जिसके लिए आप ऐसे चिंता में डूबे हैं। चलिए, भोजन का समय बीता जा रहा है, मैं उसका उत्तर 1 हफ्ते के भीतर ही बादशाह को पहुंचा दूंगी। लड़की की ऐसे उत्तर से बीरबल की चिंता घटी और साहस कर भोजन करने लगे। इस प्रकार जब 2 दिन व्यतीत हो गए तो बीरबल की लड़की ने एक नई तरकीब निकाली। वह ढूंढकर बहुत ही पुराने कपड़ों को घर से बाहर निकालकर उनका एक गट्ठर तैयार किया। जब आधी रात का समय हुआ तो उसे गट्ठर को सिर पर रखकर नदी तट पर जा पहुंची और जोर जोर से कपड़े धोने लगी। बादशाह का महल ठीक नदी तट पर बना हुआ था। आधी रात्रि के समय जब कपड़ा धोने की आवाज़ बादशाह के कान में पड़ी तो उसकी निद्रा भंग हो गई और पहरे वाले संतरी को पुकार कर बोला, देखो, इतनी रात्रि में कौन धोबी कपड़ा धो रहा है, उसे तुरंत पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। और वह सिपाही कई अन्य सिपाहियों के साथ वहाँ पर जा पहुँचा जहाँ से कपड़े धोने की आवाज़ आ रही थी। वैसा बड़े हैरान और परेशान हुए कि सर से पैर तक एक सुंदरी युवती कपड़े धो रही है। सिपाहियों ने उसे कई बार पुकार कर बादशाह का हुक्म सुनाया, परंतु वह उनकी बातें अनसुनी कर अपने काम में व्यस्त रही। आखिर एक सिपाही उसके बिल्कुल समीप पहुंचकर बोला, अरे तू कौन है जो पुकारने पर सुनती भी नहीं? चल, तुझे बादशाह ने बुलाया है। परंतु फिर भी वह अपना काम करती रही और बोली, आप लोग मुझे क्यों दुख देने पर उतरे हुए हो? लो, मैं अपने घर चली जाती हूँ। तब सिपाहियों ने कहा, खबरदार, तुम्हारा भला इसी में है कि सीधे हम लोगों के साथ बादशाह के पास चलो। तब कपड़ों को जहाँ का वहाँ छोड़कर लड़की उनके पीछे चल पड़ी और जब वह बादशाह के दरबार में पहुंची तो बड़े अदब से झुककर सलाम किया और एक किनारे खड़ी हो गई। बादशाह के हुक्म की प्रतीक्षा करने लगी। अकबर ने क्रोध से अपनी लाल लाल आंखें निकालकर पूछा, अरे कमबख्त, तू कौन है जो इस रात्रि के समय कपड़े धो रही थी?
लड़की ने देखा कि बादशाह क्रोध से तप रहा है तो वह डर गई और गिड़गिड़ाकर लड़खड़ा गई और बोली, श्रीमान श्रीमान श्रीमान। मैं तो। इसके बाद वह चुप हो गई और बादशाह को उसे घबराई हुई देखकर दया आ गई और उसने कहा कि तू इतनी घबराई क्यों है? यदि साफ साफ बता देगी तो तुझे माफ़ी दी जाएगी। लड़की ने कहा, मुझे इस समय बहुत चिंता है। मैं बहुत मजबूर होकर इस समय कपड़े धोने आई हूँ। तो बादशाह ने कहा कि ऐसी कौन सी ज़रूरत थी जिसके लिए तू इतनी परेशान है? लड़की ने उत्तर दिया, क्या कहूँ पृथ्वीनाथ, आज दोपहर में मेरे पिता ने एक लड़के को जन्म दिया है। मैं दिन भर तो और काम करती हूँ और मुझे कपड़े धोने की फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए मैं इस वक्त कपड़े धोने के लिए नदी पर आई हूँ। जब बादशाह ने ऐसा उत्तर सुना तो वह आश्चर्यचकित हो गया और फटकारते हुए बोला, यह मूर्ख लड़की, क्या तेरा दिमाग तो खत्म नहीं हो गया? भला पुरुष को भी कहीं लड़का पैदा होता है? लड़की नम्रतापूर्वक बोली, पृथ्वीनाथ, जब पुरुष को लड़का नहीं हो सकता तो बैल का दूध कैसे होगा? बादशाह अकबर को अपनी पहली बात का जवाब मिल गया और वह बोले, कहीं तुम बीरबल की लड़की तो नहीं हो? लड़की ने उत्तर दिया, जी हाँ पृथ्वीनाथ, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। बादशाह उसकी इस चतुरता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको बहुत सारा पैसा और पुरस्कार देकर बड़ी इज्जत से पालकी में बैठाकर विदा किया। लड़की ने घर पहुंचकर अपने पिता के चरण स्पर्श किए और रात की घटना को बयान किया। तब बीरबल अपनी कन्या से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका पुरस्कार उसे लौटाकर बहुत आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।